अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। लाहौर में और पाकिस्तान में एक बड़ी मेजर डेवलपिंग स्टोरी है और वो ये है कि अल्लामा सैयद ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के साहबज़ादे जनाब मौलाना साद हुसैन रिज़वी साहब को पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले गिरफ़्तार कर लिया। एक्चुअली खानेवाल में गिरफ़्तार किया और जब अपनी गाड़ी में जा रहे थे कहीं पे तो उनको ट्रैफिक के सिग्नल पर रोक कर उनको गिरफ़्तार किया गया। और उसके बाद पिछले 1 घंटे के अंदर मुझे पता चल रहा है कि मुख्तलिफ़ शहर जो हैं वो ब्लॉक्स हो चुके हैं, कुछ हाईवेज़ ब्लॉक हो रही हैं और लाहौर के एंट्री और एग्ज़िट के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं और उनके कारकुनान का एहतजाज जो है वो सोशल मीडिया पे भरपूर अंदाज में नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैं भी तफसील से वीडियो करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसके महरक़ात क्या क्या हैं, ये क्यों हुआ और क्यों ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी है मैं आपको इसके महरक़ात अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। लेकिन मीनवाइल एक आला अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के एक फाजिल बेंच ने मरियम साहिबा को बहुत बड़ी रिलीफ दे दी है और नैब को अहकामात दिए हैं कि मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार करने से कम 10 दिन पहले उसको मुतला किया जाए। तो फाजिल बेंच है, उनका हुक्म है सर आँखों पे। लेकिन सवाल बड़े उठते हैं यहाँ पे कि क्या किसी और मुजरिम को ऐसी रिलीफ आज तक तारीख़ में मिली है? क्या किसी और लुटेरे को, चोर को ऐसी मुराद जो हैं वो मिल रही हैं या मिल चुकी हैं? क्या यानी किसी के दिल में यह है कि जनाब जब उनको पेशी के लिए बुलाया जाए तो उनके पास इतना वक्त हो कि वो जलाओ गहराओ की सियासत जो है उसका दोबारा से शुरुआत कर सकें। और जैसे हमने पिछली बार देखा कि ईंटें और पत्थर और वो सब कुछ ले जाकर बरसाया भी गया और एक अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ और पाकिस्तान के एक अदारे के ऊपर पथराव हुआ और पाकिस्तान के अदारे के एहलकारों के ऊपर पथराव हुआ। वो भी सब ने देखा। पिछली बारी तो जब वहाँ तैयारी से जा रहे थे तो असला वगैरह उसकी भी खबरें आ रही थी। तो मुझे नहीं पता अब ये क्या मुहर्रिकात हैं। अजीब अजीब लोग सवाल कर रहे हैं, मुझे सवालों में भेज देते हैं और भाई मेरे पास हर सवाल का जवाब नहीं है। मुझे अजीब से मनचले हैं वो भेज देते हैं कि जी ये क्या बात है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की बेल हो, मरियम नवाज़ की रिलीफ हो, मियाँ साहब का एक मालशी था वो जो जेल में उनको मिला होता है या जिसे इमदादी मददगार जो होता है उसको भी, ये सारों को बेल एक ही जगह से मिल रही है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? भाई मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मैं इस पर कोई बात नहीं करता। आप लोग खुद बेहतर समझते हैं, फ़ैसला करते हो। कहते हैं ज़ुबान खल्क नकार खुदा, तो ज़ुबान खल्क जो है वो बोलना शुरू हो गई है। आप खुद ही इसका मुबारक हो जिसको भी हो। मुबारकबाद की बात आ रही है तो फिर पहले तो नून लीग और JUIF को मुबारकबाद देनी पड़ेगी। बिलाखिर पीपल्स पार्टी के इस्तीफ़े आ गए। जी 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 जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भरपूर ज़ुबान में जवाब दिया है नून लीग और JUIF का, जिन्होंने उनको एक शो कॉज इशू किया था PDM के प्लेटफॉर्म से। उन्होंने PDM के अंदर जितने भी उनके पास ओहदे थे उन सब से इस्तीफ़ा दे दिया। तो मेरा ख्याल है कि PDM में शामिल जितनी जमातें हैं उनको पता चल गया कि उनकी क्या हैसियत है या उनकी कितनी सियासी सूझबूझ है और दोस्ती है। जो बात हर सहाफ़ी और दानिश्वर कितने अरसे से कह रहा था कि वॉच आउट ये होने वाला है, उनको नहीं समझ आ रही थी, वो उसके डिनाइल मोड में थे। बिलावल ने आज वो सबको खामोश करा दिया। इस्तीफ़े तो आ गए। तो अब देखना ये है कि क्या नून लीग और JUIF जो है वो बाकी अपने इस्तीफ़े देती है असेंबली से और सेनेट से, जो उन्होंने वादा किया हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्तीफ़े आएंगे। अब वो खेल हो रहा था एंड समबडी हैज़ कॉल्ड द ब्लफ। वो कहते हैं ना कि गोल सामने पड़ा था और इसके ऊपर जाके अब फाइनल वो प्लेयर जा रहा था, डी के अंदर था और वो गोल करने लगा, किसी ने उठा के गोल पोस्ट को इधर कर दिया। तो यही जरदारी साहब ने PDM की बाकी क़यादत के साथ किया और अब PDM से बिलावल साहब ने इस्तीफ़े दे दिए। अच्छी खबरें ये हैं कि इस महीने भी $2.7 बिलियन जो है वो रेमिटेंसेस आई हैं बाहर से। फॉरेन एक्सचेंज में बड़ा इजाफा हुआ और ज़र मुबादला जो है वो बढ़ रहा है और इसकी वजह से डॉलर बतदरीज अब स्टेबल है और इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वो नीचे भी आएगा। पाउंड भी मुझे पता चला है कि थोड़ा सा नीचे आया है। यूरो काबू में हुआ है, ठीक है नीचे नहीं आया लेकिन काबू में ज़रूर हुआ है। अब इन सारी बातों से जब इसका तज्ज़िया किया मैंने कहा पता करें कि रेमिटेंस कहाँ कहाँ से ज़्यादा हुई हैं, तो मेरी टीम ने बताया तकरीबन $5.5 बिलियन जो है वो, मैं मोर और लेस आपको बता रहा हूँ, ये सऊदी अरेबिया में मुकीम पाकिस्तानियों से आया।
$4.7 बिलियन जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर पाकिस्तानियों से आया। तो अगर इन दोनों को मिलाकर आप देखें, इन दोनों ममालिक को कि $10 बिलियन वहाँ से अगर आ रहा है हमें चंद महीने के अंदर, अगर ये हमें इतनी रकम इन दो ममालिक से सिर्फ मिली है, तो ये ममालिक हमारे लिए कितने अहम हैं। हमें उनसे डायलॉग ओपन करना चाहिए, मज़ीद पाकिस्तानियों को वहाँ रोज़गार के लिए मौके फ़राहम होने चाहिए। ख़ास तौर इसमें सऊदी अरेबिया बड़ा अहम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे न्योम सिटी बन रही है, और न्योम सिटी जो है वो आप देखें कि कितने कितने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो प्रोजेक्ट है। 70 लाख वहाँ पे मज़दूर अभी इस्तेमाल होने हैं। तो पाकिस्तान को अगर उसमें से 20 से 25 लाख मज़दूरों का भी कोटा अगर मिल जाता है, या हुनरमंदों का, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे कारकुन हैं, हमारे हमारे स्पेशल हमारे स्किल्स वाले लोग हैं, कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मशीनिस्ट हैं, ये सारे लोग जो हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोज़गार मिल सकता है, और यहाँ पे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी खबर होगी। लेकिन अच्छी खबर यहीं पे ख़त्म नहीं होती। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत ख़ास पैगाम दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आके, व्लादिमीर पुतिन का, और उन्होंने बाकायदा एक ब्लैंक चेक लिख कर दे दिया। अब रशिया जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा और ताकतवर मुल्क है, और अंटिल रिसेंटली एक सुपर पावर भी था। खैर, सुपर पावर तो वो अभी भी है, लेकिन उस दौड़ से वो में शामिल नहीं है कि 1 और 2 कौन है या 3 कौन है। लेकिन रशिया के पास हर वो चीज़ है जो पाकिस्तान को ज़रूरत हो सकती है, और रशिया ने खुले अल्फाज में कहा है कि चाहे तुम रिफाइनरीज़ लगा लो हमारे से लेके, चाहे फैक्ट्रीज़ लगा लो, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट ले लो, चाहे तुम मिसाइल टेक्नोलॉजी ले लो, हमारे एयरक्राफ्ट्स ले लो, हमसे जो मर्ज़ी ले लो, हम यानी जो तुम्हें हेल्प चाहिए रशिया तुम्हारी हेल्प करने को तैयार है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो मोदी के मुंह पे आपको पता चल गया मैं क्या कहने लगा हूँ, और इसका दूसरा मतलब यह है कि अमेरिका के अब एंटने खड़े होंगे। अब अमेरिका को जो है अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के मामले में ज़रा सा नरम करना पड़ेगा, कि अगर दोनों चाइना और रशिया खुल्लम खुल्ला ब्लैंक चेक्स देने को तैयार हैं पाकिस्तान को, तो अमेरिका को बड़ा केयरफुली खेलना है कि पाकिस्तान अब मजबूर होके बिल्कुल ही इस कैंप में ना निकल जाए, और अमेरिका की जो 70 साल की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो तहस नहस ना हो जाए। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तज्ज़िये सुन रहा हूँ मैं लोगों के, बहुत ज़्यादा तज्ज़िये सुन रहा हूँ डस्का में होने वाले इलेक्शन पे, कि जी नून लीग वाले उसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे पूरे पाकिस्तान में उनका नैरेटिव जो है वो बिक गया। ये बात भी गलत है। और पीटीआई वाले ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी हमें सिर्फ 19,000 या 20,000 वोटों से हमें शिकस्त हुई, पिछली बारी 35,000 से हुई थी। इसका मतलब है कि बतदरीज लोग पीटीआई के हामी होते जा रहे हैं और अगले इलेक्शन तक वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात भी गलत है। ये दोनों बातें सही नहीं है। सही जो बात है कि डस्का इलेक्शन के ऊपर 2-3 बातें बड़ी गौरतलब है। मैंने पहले से आपको बताया था कि कौन जीत रहा है। उसकी वजह कि 2+2 वाला हिसाब था। यहाँ 2 और 2 4 ही होना था, 2 और 2 22 नहीं होना था। और वो हिसाब ये था कि अभी तक बहरहाल सेंट्रल पंजाब में नून लीग का एक मौक़िफ़ कायम है, नून लीग की एक फ़ोर्स कायम है, उनका वोटर जो है वो अपनी जगह पे कायम है। नून लीग ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहाँ से खड़ा किया। इफ्तिखार हुसैन गिलानी साहब की फ़ैमिली की साहबजादी उनकी डॉक्टर नौशीन साहिबा जो थी, वो पीर ख़ानदान है, बड़ा हल्का है, असर सूख है उनका। 5 दफ़ा वो यहाँ से पार्लियामेंट की सीट जो है वो अपनी ख़ानदान के नाम कर चुके हैं, और एक दफ़ा PMLQ को ये सीट मिली थी, लेकिन वो 2002 की बात है जब मुशर्रफ साहब अपने उरूज पे थे और PMLQ को वो हाथ रख के उसको बैक कर रहे थे। अब उसके बाद यहाँ पे अगर ये कहना कि जी PMLN को कम वोट पड़े हैं, तो वो इसलिए गलत बात है क्योंकि ये बाई इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में तनासुब का फ़र्क होता है। पहले 55% वोट कास्ट हुए कोई, अब 35% वोट कास्ट हुए, तो उसमें उसी तनासुब से उतने कम पड़े। ये कहना कि हमने नून लीग के लोगों को कन्वर्ट कर लिया, ये कहीं से सही नहीं है। अब नून लीग का ये कहना कि इस नैरेटिव को ये पूरे पाकिस्तान का नैरेटिव समझा जाए, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि GT रोड आज से नहीं, गुज़िश्ता 20 सालों से नून लीग की है। और ये हमेशा हर आदमी को पता है, पाकिस्तान की सियासत में जो भी कमेंट्री करता है उसको पता है कि जो GT रोड है, सेंट्रल पंजाब है, ये नून लीग का गढ़ है। लेकिन 2 चीज़ें जो PTI को समझनी चाहिए कि गुजरांवाला डिवीज़न में, चाहे वो नून लीग का गढ़ हो,
2 सीटों के इलेक्शन हुए, वज़ीराबाद का इलेक्शन हुआ और डस्का का इलेक्शन हुआ। दोनों पीटीआई एज़ हुकूमती जमात लूज़ कर गई। पंजाब की ये रवायत नहीं है कि हम सिटिंग गवर्नमेंट को बाई इलेक्शन हरवा दें और इतनी तवातर से हराते रहें। उससे पहले ये सिंध में बाई इलेक्शन से है, वहाँ से हार आए। नौशहरा के बाई इलेक्शन का भी आपको पता है रिज़ल्ट क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि इनका ग्राफ नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों सूबों में जो हमारे चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, चाहे उस्मान बुज़दार हों, चाहे महमूद खान हो, इनकी जो कारकर्दगी है वो ना होने के बराबर है और लोग उसको बाय आउट नहीं कर रहे, लोगों की उससे तसल्ली नहीं है। कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्टोरी, द ओपनिंग स्टोरी, जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे साद रिजवी साहब को अभी थोड़ी देर पहले, घंटा पहले, मेरा ख्याल है 1.5 घंटा पहले गिरफ़्तार किया पुलिस ने। इस वक्त लाहौर बिलखसूस और यानी ओकाड़ा से लाहौर तक मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़िलों में बिलूमूम ये पता चल रहा है कि हर जगह ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। और आज NCOC के हवाले से भी एक वाज़े पैगाम आना था कि लाहौर को लॉकडाउन करना है कि नहीं करना। कंप्लीट लॉकडाउन कोरोना की वजह से कोविड जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और इसमें बहुत ज़्यादा कसूर हमारी हुकूमत का है। तो अब हो सकता है कि वो इन प्रोसेशंस की वजह से वो कह दें कि जी हम मुख्तलिफ़ इलाकों में लॉकडाउन कर रहे हैं ताकि वो लोगों को उससे हटा सके वहाँ पे। लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है और इसकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस भी होंगी। क्या होंगी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।